Student, I am Arvind Dubey. I welcome you all in CPA online classes. As you know that right now I am teaching you footprints without feet. In this lesson, I am teaching you the necklace, lesson number 7. So, in this lesson I have taught you many paragraphs. So today you have to watch from here. The day of the ball approached and Mrs. Loisel seemed sad. प्यारे बच्चों, अब आपको यहाँ से देखना है कि द डे ऑफ द बॉल, बॉल मतलब यहाँ पर जो समारोह था, पार्टी थी. द डे ऑफ द बॉल अप्रोच टू मिसेस लॉयसल सिम्स टू सैड डिस्टर्ब एंड एक्सेसियस. जैसे जैसे नृत्य समारोह या उस जो समारोह होने वाला था उसका दिन निकट आ गया तो मिसेस लॉयसल जो थी अब उदास दिखाई देती थी. नेवरदलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी. उनकी ड्रेस लगभग तैयार थी. हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, उनके पति ने उनसे एक शाम कहा, व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, क्या हुआ तुम्हारे साथ. यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, तुम 2 या 3 दिन से कुछ अजीब सा व्यवहार कर रही हो. एंड शी रिस्पॉन्डेड, आई एम वैक्सड नॉट टू हैव अ ज्वेल, नथिंग टू एडॉर्न माई सेल्फ विथ. उन्होंने उदास होते हुए कहा कि मेरे पास कोई भी ज्वेलरी नहीं है, मेरे पास कोई भी आभूषण नहीं जिसको मैं पहन सकूं. आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक, आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी. अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि मुझे इस पार्टी में नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैं प्रेफर नहीं करती उसमें जाना क्योंकि मेरे पास कोई अच्छी ड्रेस या अच्छी ज्वेलरी नहीं है और मैं बहुत ही पुअर पुअर शक्ल की दिखती हूँ. बहुत ही यहाँ पर लिखा गया है कि आई शैल हैव अ सच पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक, मेरे पास एक गरीब जैसा चेहरा है, एक अजीब सा लुक है, इसको लेकर के मैं पार्टी में नहीं जाना चाहती. ही रिप्लाइड, उसका हस्बैंड जवाब देता है, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी नाइस, देरी चेक. तुमको इस समय कुछ फैशनेबल फूल जो इस समय नेचुरल प्राकृतिक पुष्पों को पहनना चाहिए जो इस समय बहुत ही फैशनेबल दिखाई देते हैं. शी वॉच नॉट कन्विंस, नो सच रिप्लाइड, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग दैन टू हैव अ शैबी हेयर इन द मिस्ट ऑफ द रिच वीमेन. अब यहाँ पर उन्होंने जवाब दिया कि मतलब यहाँ पर पत्नी थोड़ी असंतुष्ट दिखाई देती है, वह कुछ नहीं बोलती है और कहती है कि धनी महिलाओं के बीच इतना फूहड़ तरीके से, इतना अजीब तरीके से अगर हम पहन के जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही अपमान की बात होगी, एम्बैरेसिंग की बात होगी, ह्यूमिलिएशन की बात होगी. देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, तब उसका हस्बैंड चिल्लाता है, हाउ स्टूपिड वी आर, कितने मूर्ख हैं हम लोग. गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मिसेस फ्रॉस्टर्स एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स. अब यहाँ पर उसका पति सुझाव देता है कि तुमको अपनी सहेली जो है मैडम फॉरेस्टियर के पास जाना चाहिए और उनसे जो ज्वेलरी उनका है मतलब वो उधार मांगना चाहिए, मतलब यूज करने के लिए कुछ दिन के लिए. फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लेंड योर ज्वेल्स, ठीक है. शी अटर्ड क्राई ऑफ जॉय, इट्स ट्रू शी सेड, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट. वो चिल्लाती है खुशी से और कहती है इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था, मुझे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए. आगे देखिए आप. द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस. अगले दिन वो अपने नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ हर फ्रेंड, उसके घर पे जाती है और अपनी पूरी डिस्ट्रेस, अपनी परेशानी को अपनी फ्रेंड्स को बताती है. मिसेस फॉरेस्टर्स वेंट टू हर क्लोजेट, took out a large jewels case, brought it opened and said, choose my dear. वो जाती हैं अपने अलमीरा में से, क्लोजेट्स में से वो चीज़ें ज्वेलरी निकाल के लेके आती हैं और खुद उसके सामने रख देती है और कहती है इसमें से जो पसंद है तुम्हें वह तुम ले लो. She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross
of gold and jewel of admirable workmanship. She tried to dwell before the glass, hesitated, but you could neither decide to take them nor leave them. Then she asked, "Have you nothing more?" अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम कि जब उसको आभूषण मिल जाता है तो थोड़ा सा लेडीज़ में ऐसा होता है कि ज़्यादा ज्वेलरी का उनको शौक़ रहता है, लेडीज़ में कुछ ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ पर शी सा फर्स्ट द सम ब्रेसलेट्स, पहले वो कुछ ब्रेसलेट्स देखती है, फिर इसके बाद एक कॉलर वाला पर्स मतलब मोतियों का लगा हुआ कुछ रहता है, कॉलर पट्टा टाइप का, उसको देखती है। देन वेनेटियन क्रॉस ऑफ द गोल्ड, इसके बाद जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं क्रॉस पहनते हैं उस टाइप का एक ज्वेलरी रहता है उसको देखती है। ऑफ एडमेरेबल वर्कमैनशिप, वहाँ पर बहुत ही एक अच्छा कारीगरी दिखाया गया रहता है उसके ऊपर। शी ट्राई टू ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, ग्लास मतलब शीशा, शीशा के सामने जा कर के उसको पहन के देखती है। हेजिटेटेड, थोड़ा हेजिटेट करती है, बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम, फिर उसको लेने का निर्णय नहीं कर पाती, नॉर लीव देम, और नहीं उसको छोड़ने का। देन सी आस्क्ड, फिर वह कहती है, हैव यू नथिंग मोर, क्या तुम्हारे पास और भी ज्वेलरी है? यस वाई, यस वाई, यस वाई, यस हाँ है। लुक फॉर योर सेल्फ, खुद देख लो। आई डू नॉट नो व्हाट विल प्लीज़ यू, मैं नहीं जानता तुम्हें कौन सा पसंद होगा, कौन तुम्हें अच्छा लगेगा, कौन तुम्हें खुश कर देगा। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स अ सुबर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स। हर हैंड्स trembled as she took it out. She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. Then she asked in a hesitating voice, full of anxiety, "Could you lend me this? Only this?" "Why, yes, certainly." सडनली अचानक उसको ढूंढते ढूंढते उसको एक ब्लैक सैटिन बॉक्स में एक सुंदर डायमंड का नेकलेस मिलता है। जब वह उसको अपने गले में पहनती है और प्लेस करती है तो खूब खुश होती है और उसको शीशे के सामने जा कर के देखती है, उसको बहुत पसंद आता है वह जो डायमंड का हार रहता है। इसके बाद वह बहुत ही हेजिटेटिंग वॉइस में बहुत ही हेजिटेटिंग वॉइस में वह उससे पूछती है कि क्या मैं यह गोल्ड का नेकलेस ले सकती हूँ? तो यहाँ पर वह तैयार हो जाती है, उनकी फ्रेंड कहती हैं हाँ यस आप ले सकती हैं। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, embraced her with passion, then went away with her treasure. The day of the ball arrived. Mrs. Loisel was great success. She was the prettiest of elegant, gracious, smiling and full of joy. All of men noticed her, asked her name and wanted to be presented. अब यहाँ पर पार्टी का दिन आ गया और इसके बाद मिसेस लॉयसल पूरा हार पहन के जाती हैं पार्टी में। अब वो सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन हो जाती हैं, सभी लोग उनको देखना चाहते हैं, सभी लोग उनसे बात करना चाहते हैं, सभी लोग उनके बारे में पूछते हैं। यह देख करके उनको बहुत अच्छा लगता है। शी डांस्ड विद द enthusiasm, intoxicate with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart. वह इतना उत्साह में हो जाती है, खुश हो जाती है कि उसे इतना ज़्यादा सराहना मिलता है कि वह सब चीज़ों सुन करके उसमें डांस करती है, नाचती है खूब। और दिस विक्ट्री कम्प्लीटेड स्वीट और हार्ट, यह उसके लिए एक विजय की तरह था जो उसके हृदय को बहुत ही तसल्ली देता है, मतलब खूब खुश होती है क्योंकि सारे लोग उसी से बात करना चाहते हैं और सारे लोग उसी को देखना चाहते हैं क्योंकि वो डायमंड्स था। और इनको भी अच्छा लग रहा था क्योंकि सभी लोग उनके बारे में पूछ रहे थे कौन है, कितने अच्छे मतलब यू नो दैट इट इज़ द नेचर ऑफ सम लेडीज़, कुछ नेचर भी होता है लोगों का कि लोग उनको, और अच्छी बात है होना भी चाहिए, जो चीज़ सुंदर है उसको सुंदर कहना भी चाहिए। तो यहाँ तक
ये आपका लेसन जो है इंग्लिश फुटप्रिंट्स, अब कल इसमें हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ से, 1-2 दिन में फिनिश हो जाएगा आपका ये। थैंक यू, हैव अ गुड डे।